यूपी के हाथरस में दर्दनाक हादसा। सत्संग के समापन के दौरान मची अचानक भगदड़। 100 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल। योगी सरकार ने किया मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। कहा कि एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना है ऐतिहासिक। तीसरी टर्म में 3 गुनी गति से काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार। कहा कि कांग्रेस का तीसरी बार सबसे खराब प्रदर्शन। 99 की फेर में फंसी कांग्रेस का इकोसिस्टम बच्चे को बहका रहा। प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर पलटवार। हजारों करोड़ के हेरफेर को लेकर बेल पर। ओबीसी को गाली देने पर सजा पा चुके, इस पर कई गंभीर मुकदमे। सदन में अग्निवीर और एमएसपी को लेकर भी बोला झूठ। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी ने सांसदों को दी नसीहत। कहा कि गैर जरूरी बयानबाजी से बचे, संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा बेहद है। एनडीए संसदीय दल की बैठक पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। कहा कि सांसद के आचरण के बारे में पीएम ने मार्गदर्शन दिया है। संसद के नियम को हम पूर्ण रूप से अपनाएंगे। पीएम मोदी ने आज बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की प्रतिक्रिया। कहा कि आप हर बार कुर्सी को नीचा नहीं दिखा सकते, हर बार कुर्सी का अनादर नहीं कर सकते। देश और संसदीय लोकतंत्र और राज्यसभा की कार्यवाही के इतिहास में कुर्सी के प्रति इतनी अवहेलना कभी नहीं हुई जितनी आपने की। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि राहुल गांधी ने 125 करोड़ हिंदुओं को अपमानित किया है। कांग्रेस बार बार राहुल को लॉन्च करती है, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पा रहे। लोकसभा रिकॉर्ड से कुछ हिस्से हटाने पर बोले राहुल गांधी। कहा कि सच्चाई को रिकॉर्ड से हटाया नहीं जा सकता। सच्चाई सच्चाई होती है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। जो कहना था वो मैंने कह दिया। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर पटना के गांधी मैदान थाने में लिखी शिकायत। बीवाईजेएम प्रवक्ता ने दी शिकायत। कहा कि संसद में राहुल ने भगवान शिव की तस्वीर को अपमानजनक ढंग से दिखाया है। राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाया गया। हिंदू हिंसक अग्निवीर सेना की नहीं, पीएमओ की योजना वाले बयान भी हटे। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर हंगामा जारी। देश भर में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में महायुति नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। लोकसभा में बोले सभा सांसद अखिलेश यादव। कहा कि जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई, संविधान की ही संजीवनी है। देश व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं चलेगा, एक व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी। मुझे ईवीएम पर अभी भी भरोसा नहीं। दिल्ली में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 न्यायिक भवनों की रखी आधारशिला। कड़कटजुमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी में रखी गई है नई भवनों की आधारशिला। नए न्यायिक भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और वातावरण के होंगे अनुकूल। बंगाल में महिला की पिटाई से गरमाई सियासत। राज्यपाल गवर्नर सीबी आनंद बोस ने मामले को गंभीरता से लिया। बागडोगरा में पीड़िता से की मुलाकात। घटना को बर्बर बताते हुए सीएम ममता बनर्जी से रिपोर्ट तलब की। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना। पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ तीर्थयात्रियों का जत्था। तीर्थयात्रियों के जत्थे में 6,500 से ज्यादा भक्त शामिल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 1 लाख इनामी बदमाश सुमित ढेर। पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश से की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। बदमाश के पास AK-47 पिस्तौल बरामद। पंजाब के फाजिल्का में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ ने ढेर किया। कोलकाता के माथापुकुर में एक केमिकल गोदाम में लगी भयावह आग। पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया। फैक्ट्री के अंदर से एक के बाद एक धमाकों की आई आवाजें। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आसपास रहने वाले लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। सलमान खान फायरिंग केस में मुंबई पुलिस ने 350 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है कि इसको लेकर कई सारी डिटेल्स में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी। हत्या के लिए लॉरेंस गैंग ने पाकिस्तान से AK-47 राइफल्स मंगवाई थी। मौत के मुंह से बचे 325 यात्री। खतरनाक टर्बुलेंस की चपेट में आया उड़ता विमान। उछलकर विमान की छत से टकराए पैसेंजर्स। विमान की ब्राजील में करवाई गई आपातकालीन लैंडिंग। केन्या में टैक्स विरोधी प्रदर्शन तेज। विरोध प्रदर्शन में अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है। 360 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भीषण सड़क हादसा। भीड़ में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 9 से ज्यादा लोगों की मौत, कई गंभीर घायलों का इलाज जारी।
पाकिस्तान में हिंसक हमलों को लेकर थिंक टैंक की रिपोर्ट, 3 महीने के अंदर हिंसक हमलों में हुई 380 लोगों की मौत। हालांकि हिंसा में कमी आई, लेकिन हालात चिंताजनक बने हुए हैं। T20 विश्व कप में जीत के बाद मुसीबत में भारतीय टीम, बैरल तूफान के कारण बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया। बीसीसीआई ने अपने सदस्यों को बाहर निकालने का बनाया प्लान। जय शाह बोले, जैसे ही बारबाडोस एयरपोर्ट खुलेगा, टीम अमेरिका, यूरोप के लिए उड़ान भरेगी। बजरंगलाल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। उच्च शिक्षा में 3 कॉलेज को किया क्रमोन्नयन। कोटा में बनेगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। गांधी वाटिका न्यास अधिनियम को किया जाएगा समाप्त। मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि राहुल गांधी ने 125 करोड़ हिंदुओं को किया अपमानित। कांग्रेस बार बार राहुल को लॉन्च करती है, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पा रहे। विधानसभा में हुई बीएसी की बैठक। 10 जुलाई को बजरंगलाल सरकार का बजट। कल से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। कोटा विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। गर्ल्स हॉस्टल और फार्मेसी बिल्डिंग का किया गया लोकार्पण। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाने में एसीबी की कार्रवाई। हेड कांस्टेबल को किया गया ट्रैप। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। धौलपुर के नगरपुरा गांव में खेतों के पैसों को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया। बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी से लाठी से पिटाई कर दी। मारपीट में घायल दंपत्ति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर में पेट्रोल पंप के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया। करौली में ट्रक बोलेरो भिड़ंत में 9 लोगों की मौत का मामला। विधायक हंसराज मीणा ने संवेदना व्यक्त की। विधायक ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर घायलों से कुशलक्षेम पूछी और चिकित्सकों को बेहतरीन उपचार देने के साथ हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। करौली में ट्रक और बोलेरो भिड़ंत में 9 लोगों की मौत के मामले में परिजन शव लेने के लिए राजी हो गए। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिए। इससे पहले मृतकों के परिजनों ने आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया था। धौलपुर के बसेड़ी में 11 केवी की विद्युत लाइन टूटकर एलटी लाइन पर गिर गई, जिसके चलते करंट की चपेट में आने से 15 वर्षीय नाबालिग उदय सिंह के मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। टोंक के जिला परिषद कार्यालय परिसर में कोबरा सांप घुसने से हड़कंप मच गया है। सांप घुसने से घबराए कर्मचारियों ने सिविल डिफेंस के स्नैक कैचर को सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा सांप का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद कार्यालय कर्मियों ने राहत की सांस ली। नागौर के रियाबड़ी में व्यापार संघ की बैठक हुई, जिसमें व्यापार संघ अध्यक्ष ने व्यापारियों की समस्याओं और समाधान को लेकर चर्चा की। इस दौरान संघ हर वर्ष होने वाली सामूहिक गोट पर विचार विमर्श किया गया। गोट हरियाली अमावस्या 4 अगस्त को सिद्धनाथ महादेव मंदिर दादा दरबार जोधपुर में रखी गई है। बूंदी के हिंडोली में अतिकर्मी की धमकी के बाद सदमे हुई किसान की मौत का मामला। एसडीएम कार्यालय के बाहर शव के साथ धरने पर बैठे ग्रामीण और परिजन। ग्रामीणों ने एसडीएम को हटाने, मृतक के आश्रितों को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। राजसमंद में पुलिस की विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में देश में लागू भारतीय न्याय संहिता के नए कानूनों की जानकारी दी। कार्यशाला में एएसपी, डीएसपी, थाना अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र में वल्लभनगर रोड पर पिकअप और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों के मौके पर ही मौत हो गई। मृतक शिवलाल गुर्जर और मनोहर सिंह हैं। दोनों के शवों को मावली उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में मोर्चे में रखवाया गया। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर मामले की जांच शुरू कर दी। भीलवाड़ा के करेड़ा में होटल पर चाय बनाते वक्त गैस की टंकी लीकेज होने से आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर आसीन नगर पालिका दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झुंझुनू के धिंगड़िया गांव में जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में एक पक्ष के पिता और बेटे की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद एक घायल को एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति एमएम श्रीवास्तव ने जोधपुर के हाईकोर्ट भवन में मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। इस दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति और अधिवक्ता मौजूद रहे। मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन के मौके पर पौधारोपण भी किया गया। जोधपुर के जेएनवीयू के न्यू कैंपस में कला, शिक्षा और समाज विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर मंगलाराम ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के साथ फैकल्टी से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। जोधपुर में एयरपोर्ट रोड पर नगर निगम के कर्मचारियों और बिजली कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई। पोल शिफ्टिंग के लिए कर्मचारी पहुंचे थे। इस दौरान खोदे जा रहे गड्ढों को निगम के कर्मचारियों ने रोका तो दोनों कर्मचारियों में झड़प हो गई।
जोधपुर की बावड़ी तहसील में भूमि अवाप्ति मामले की जन सुनवाई हुई। NH 62 पर 75 फीट के अधीन आने वाले भूमि अवाप्ति दुकानदारों की जन सुनवाई हुई, जिसमें ADM जोधपुर तहसीलदार ने लोगों की समस्याओं को सुना। पाली के बड़ौदा गांव के पास पैंथर कुएं में गिरने का मामला, वन विभाग की टीम को मिली सफलता। पैंथर को ट्रैकुलाइज करके पैंथर को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला। देसूरी वन अधिकारी कान सिंह देवासी सहित वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। अलवर शहर में अवैध रूप से चल रही पार्किंग को लेकर स्थानीय लोगों ने निगम के नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंचे और अवैध पार्किंग की समस्या की जानकारी दी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव ने अधिकारियों से बात की और जल्द समस्या के समाधान के निर्देश दिए। अलवर में घर में चोरी का एक अजीब मामला सामने आया। पहले तो नौकरानी ने चोरी की और जब नौकरानी पर शक जताया गया तो उसने खुद से माता रानी की छाया आने का ढोंग किया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में जिला निष्पादन समिति की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने स्कूली शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अलवर में 20 जून को लापता हुए व्यापारी का कोई भी सुराग नहीं लगा है। पीड़ित परिजनों और व्यापार महासंघ के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत करवाया। एसपी ने टीम गठित करके इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी और व्यापारी को ढूंढने का आश्वासन दिया गया। अलवर में पानी की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा, सड़क पर फूट पड़ा। वार्ड 46 के लोगों ने एरोड्रम रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया। महिलाओं ने कहा कि दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, जिससे काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अलवर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 25 के स्थानीय निवासियों ने जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं से समझाइश कर आश्वासन दिया। इसके बाद जाम को खुलवाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू करवाया गया। अलवर के विवेकानंद नगर में पीपल का पेड़ टेढ़ा होकर बिजली की लाइन पर गिर गया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग को सूचना दी। कर्मचारियों के देरी से आने का विरोध भी किया गया। मौके पर विभाग ने रास्ता बंद कर दिया, इससे बिजली की लाइन टूटने से कोई हादसा न हो। सेंट्रल जेल अलवर के डिटेंशन सेंटर में बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद अजीम को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अपनी रिहाई की मांग को लेकर अजीम 2 दिन से भूख हड़ताल पर था। तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू में पूर्व विधायक राजेंद्र गुढ़ा पर चिकित्सकों के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर कलेक्टर से शिकायत हुई। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने सीएम के नाम ज्ञापन देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जयपुर के लूनियावास में लो फ्लोर की चपेट में आई बाइक हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई है। हादसे की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। स्थानीय लोगों ने मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अलवर के रामगढ़ में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। वहीं पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लारनू में नया थाना अधिकारी रामनिवास मीणा ने किया पदभार ग्रहण। इससे पहले महिराम बिश्नोई थे लारनू थाना अधिकारी। पोस्टिंग के बाद कस्बे के गणमान्य लोग रामनिवास मीणा को बधाई देने पहुंचे। अलवर के रामगढ़ में 3 जुलाई से 10 जुलाई तक आयोजित होगी श्रीमद् भागवत कथा। कार्यक्रम को लेकर महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा बांके बिहारी जी महाराज मंदिर से ध्वज और कलश पूजन के साथ शुरू हुई। ब्यावर के चांगेट क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें। परेशान लोगों ने सिटी थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और खुलासा करने की मांग की। इस दौरान थाना अधिकारी ने शीघ्र ही चोरियों का खुलासा करने और चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया। ब्यावर के वार्ड नंबर 9 में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने बक्से के ताले तोड़कर आभूषण और चांदी के 15 सिक्के लेकर फरार हो गए। साथ ही चोरों ने मकान के पास संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में भी चोरी की। ब्यावर के बदनौर में बकरी चुराने गए युवक की नाड़ी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालकर सीएचसी के मोर्चे में रखवा दिया। मृतक की पहचान कैलाश गुर्जर के रूप में हुई। ब्यावर के सदर थाने के मालखाने से वाहन में शराब की पेटियां लोड करने के दौरान कोबरा सांप दिखाई देने पर पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पर्यावरण प्रेमी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। ब्यावर में संचालित अन्नपूर्णा रसोई को अन्य शिफ्ट करने की मांग को लेकर व्यापार एसोसिएशन ने नगर परिषद आयुक्त से मुलाकात की। पार्षद मंगल सिंह मोनू के नेतृत्व में मुलाकात की गई। व्यापारियों ने बताया कि गांधी चौक मार्केट के दुकानदारों को नगर परिषद के दिए गए फ्री होल्ड पट्टे। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी की आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी को लेकर मेड़ता सिटी में लोगों ने जताई नाराजगी। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने सनातन हिंदू धर्म का अपमान किया और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया राजसमंद जिले के दौरे पर है, जहां कोमलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के निवास पहुंचे। विधायक के माताजी के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। इससे पूर्व सतीश पूनिया राजकीय महाविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। ब्यावर में एसपी ने जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी। एसपी ने पूरे जिले में रात्रिकालीन नाकाबंदी के निर्देश जारी किए। नाकाबंदी के दौरान चौराहे से गुजरने वाले वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है। कोटा में शातिर चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कलेक्ट्री सर्किल से वकील की बाइक चोरी की। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन 4 दिन बाद भी चोरों का सुराग नहीं लग पाया। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मनोहर थाना क्षेत्र के दौरे किए, जहां उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। कलेक्टर ने बरगद का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जयपुर के सेंट विल्फ्रेड कॉलेज शिकारपुरा में 10 दिवसीय एटीसी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 21 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। कैडेट तुलसीराम ने व्यक्तिगत ड्रिल स्पर्धा जेड वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बालोतरा जिले के भूंका भगत सिंह निवासी दिव्यांग ने आंगनबाड़ी की शिकायत करने पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। दिव्यांग ने जयपुर में सीएमओ और पीएचक्यू पहुंचकर अपना परिवार देते हुए न्याय की गुहार लगाई। देवाराम ने आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी समय पर नहीं खुलती और न ही सामग्री का वितरण होता है। चूरू में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने जिला स्तरीय कृषि समिति, आत्मा शासी परिषद और उद्यानिकी समिति की बैठक ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को कृषक कल्याण की योजनाओं का समुचित प्रचार प्रसार करने को कहा और प्रत्येक पात्र किसान तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। जोधपुर के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। जेएनवीयू में छात्र हितों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही कुलपति को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। लारदू में एनसीसी कैडेट्स ने 10 दिवसीय एनटीपी कैंप में किया प्रतिभा प्रदर्शन। जैविक विश्वविद्यालय की एनसीसी छात्राओं ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीती। जैन विश्व भारती संस्थान की 25 छात्राओं ने एनसीसी के कैंप में भाग लिया। सिरोही के अबरोड शहर में पुलिस ने हत्या के मामले का किया पर्दाफाश। श्री शीटा प्रशांत गुर्जर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को जयपुर से दबोचा। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के निर्देशन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से दिव्यांगों और मानसिक विमंदितों के सहयोग की मुहिम चलाई जा रही है। मंत्री गहलोत ने जोधपुर के बिलाड़ा में मानसिक विमंदित बालिका मनीषा को गुरु कृपा विमंदित गृह जोधपुर में प्रवेशित करवाया है। भीलवाड़ा में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्यरत योग प्रशिक्षक जयपुर पहुंचे। योग प्रशिक्षकों ने स्थायीकरण और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री निवास स्थान पर मौजूद अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। डेढ़वाना की गोपाल गौशाला परिसर में विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर और एएसपी ने पौधारोपण कर की। इस मौके पर कलेक्टर ने आह्वान किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाए। लारदू में राजकीय केसर देवी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सत्र 2024-25 का प्रथम प्रवेशोत्सव का आयोजन हुआ। उत्सव की अध्यक्षता संस्था प्रधान ओम शंकर गरवा ने की। प्रवेशोत्सव में सत्र के प्रथम दिन 21 बालिकाओं का नामांकन किया गया। धौलपुर के कोलारी में 5 दुधारू मवेशियों की एक साथ मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। लोगों ने रोष जताते हुए मुआवजा सहित उचित कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना को लेकर जांच शुरू कर दी। सांगानेर की बीडीओ ज्योति प्रजापति ने किया वृक्षारोपण। साथ ही अभियान का शुभारंभ भीलवा ग्राम में किया गया। नीम, पीपल, अशोका सहित अन्य छायादार वृक्ष लगाए गए। वहीं वृक्षारोपण करने के साथ देखरेख करने का संकल्प लिया गया। शाहपुरा में जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को जल परिवहन कार्यों को लेकर जानकारी दी गई। वहीं 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दिलाने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। नागौर जिले के भवाद गांव में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका के शरीर पर चोट के निशान मिला है। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर पीट कर हत्या करने के आरोप लगाए। डेढ़वाना जिले के मौलासर कस्बे में दिन दहाड़े चोरों ने ज्वेलर की दुकान को बनाया निशाना। चोरों ने दुकान से करीब 1 लाख रुपए के सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस फरार चोरों की तलाश कर रही है। पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा भीलवाड़ा दौरे पर है, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में बैठक की। बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें।
जयपुर के सुभाष चौक के पास चोर घर के बाहर खड़ी बाइक उठाकर ले गए। चोर ने इस वारदात को अंजाम सुबह 4 बजे दिया। पीड़ित सुभाष शर्मा ने बताया कि चोर ने इससे पहले घर के बाहर खड़ी कई बाइक को चुराने का प्रयास किया, फिर बाद में चोर घर में दाखिल हो गया। मौका पाकर बाइक ले भागा। शुरू में आरटीओ इंस्पेक्टर शोभिन सिंह को हटाने की मांग की गई। बस यूनियन, ट्रक यूनियन और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। कागजात सही होने के बावजूद भी पैसे मांगने का इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया गया। भीषण गर्मी जोधपुर शहर में कई स्थानों पर पेयजल किल्लत बनी हुई है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां कई महीनों से पानी नहीं आ रहा। वह महंगे दामों में टैंकर से पानी भिजवाया जा रहा है। श्री गंगानगर में बारिश के साथ आए तूफान के बाद हुआ भारी नुकसान। शहर में चहल चौक पर हाई टेंशन लाइन गिरी। बिजली का खंभा कार पर गिरा। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन शहर में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। बीकानेर में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में शहर जिलाध्यक्ष ने माना कि कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों ने निष्ठा से कार्य नहीं किया। कहा कि कांग्रेस से अच्छी और मजबूत पार्टी कोई नहीं, कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका। हनुमानगढ़ की सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने व्यापारी पर हमला कर लूट के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 28 जून को व्यापारी पर हमला कर 30,500 रुपए लूटे गए थे। अलवर में गर्ल्स पीजी चलाने वाली महिला को असामाजिक तत्व फोन कर परेशान कर रहे हैं। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज की। इसके बाद असामाजिक तत्वों ने पीजी में तोड़फोड़ की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सिरोही की रिको कॉलोनी बाउंड्री पर चैनल गेट लगाने से विवाद पैदा हो गया। रिको प्रबंधन ने नोटिस जारी कर दिया और गेट को हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद चैनल गेट को हटा दिया गया। डॉक्टर्स डे पर चौमू में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने शिरकत की। इस अवसर पर चिकित्सा सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। जैसलमेर में मोहनगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। जोधपुर के लूनी गांव में एक ही रात में 4 घरों में हुई चोरी की वारदात। चोरों ने सोने चांदी के आभूषण पार कर दिए। सूचना मिलने पर लूनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं चोरी की घटनाओं के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सिरोही के सिलदर गांव में आरएमजी बैंक की शाखा में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से बैंक में रखे दस्तावेज, फर्नीचर सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। दिया कनवा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीता। दिया की वतन वापसी पर उदयपुर वाटी कस्बे के शाकंभरी गेट पर सर्व समाज के लोगों ने माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। संसद में हिंदुत्व पर राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर भीलवाड़ा में हिंदू जागरण मंच ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका और राहुल गांधी को हिंदुओं का विरोधी बताया।